वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं फादर हूँ, यदि मैं पिता हूँ, तो मेरा आदर कहाँ है। तो यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में कुछ लेना, कि चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत रीति से करे, जैसे तेरे दास के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया टेस्टमनी। अगर हम बोने की बात करें, बोने से हम शुरू करें, तो अगर हम दिल से बोते हैं तो हमारी एक कोठी नहीं, हमारी दो कोठियाँ होंगी। यदि हम परमेश्वर के काम के लिए, बोने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं। हालेलुया। पिछले एतवार यही वचन था मैन ऑफ गॉड का भी, तो उन्होंने यही बताया कि हमें कैसे बनना है, एक विधवा की तरह, कि जो कुछ उसके पास था उसने बो दिया, उसने कुछ नहीं रख छोड़ा। लेकिन अगर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें उसके जैसा काम करना है, कि जो कुछ हम चाहते हैं कि हम लेकर आए हैं, जब मन में ठाना है कि मैं ऐसा बीज बोऊं, फिर उसके बाद जो बीज मैं बोलता हूँ मन में ठाना है, तो बाद में मेरे मन में लालच आ गया कि मैं कैसे करूँ, इतना बड़ा बीज मेरे पास तंगी ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए। तो हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम पहले ठान लेते हैं कि हाँ, मैं मुंह से निकाल लेता हूँ कि हाँ प्रभु मैं इतना बीज बोऊंगा। जब वचन सुनते हैं हम, एकदम मन में आता है कि हाँ मैं ना, मेरा इतना जहाँ कर्जा है, जहाँ कुछ भी है, जहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं इतना बीज बोऊंगा। तो अचानक से वो बीज जब बोने का टाइम आता है तो हमारे मन में एक लालच आ जाता है, जैसे हनन्याह और सफीरा की कहानी किसने सुनी पिछले संडे। तो उसी की तरह उन्होंने कहा कि इतने में ही हमने ज़मीन बेची है और ये सब कुछ आपके सामने है। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने अपने आप के साथ झूठ बोला, उसके बाद परमेश्वर के आत्मा से, और उसके बाद मैन ऑफ गॉड से। तो सोचो झूठ बोलने का क्या उनका मतलब अंत क्या हुआ। यदि वो बोलते कि मान लो जब वो बोल देते कि हमने थोड़ा रखा है, झूठ ना बोलते, सच बोल देते, तो क्या वो मरते उस समय। झूठ बोलने का अंत क्या है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ, पता नहीं उनके बच्चे थे या नहीं थे, क्या था आगे उनका फैमिली कैसे थी चल रही पता नहीं, लेकिन उन दोनों हस्बैंड और वाइफ ने क्या किया, झूठ बोला। तो अगर हमने मन में कुछ ठाना है कि मैं इतना बीज बोऊंगा, जब ऐसा करूंगा, तो वो बीज दबाए मत। यदि आप दबाते हैं तो आपकी आशीष जो है दब जाती है, वहाँ पर ही दबी रह जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि हम मैन ऑफ गॉड का आदर कैसे करना है, कि क्योंकि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, खाना पीना, पहनना, जहाँ कपड़े लेना, या कुछ ऐसे काम करना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारी ज़िंदगी में, जो हमें दुख में, सुख में, जहाँ हम चिंता में हो, कहीं भी हो, तो हमें सहारा देता है, हमें दिलासा देता है, हमारे लिए प्रेयर करता है। वो कौन सी चीज़ है या कौन सा व्यक्ति है जो हमारे लिए हर समय यही सोचता कि मैं परमेश्वर की प्रजा है, उसको बेस्ट से बेस्ट, उसको वचन से पूरा बताऊं, कुछ भी बिंदु भी ना छोड़ूं। तो अगर हम हमारी लाइफ में उसका आदर नहीं है, उसको हम ऐसे बोलते हैं दूर से, जैम सीधी पापा, जैम सीधी सिस्टर जी, बस कोई आदर होता है। यदि मैन ऑफ गॉड चाहे तो उसके बोलने के द्वारा ब्लेसिंग आती भी है और उसके बोलने से ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन हमें ऐसी बात नहीं है कि हम किसी के लिए रुकावट बने। हमारे मन में यही होता है हम किसी के लिए ठोकर का कारण, रुकावट का कारण ना बने। इसीलिए हम चुप, शांत और बस यही बोलते हैं कि हमारे साथ कोई ज़्यादा बात ना करे, कि हमसे कोई ऐसी बात ना निकले जिसके द्वारा उसको ठेस लगे। हम इसीलिए बोलते हैं
कि चुप करके आओ, चुप करके परमेश्वर की हजूरी में बैठो। हालेलुया। तो हमने आदर कैसे करना है मैन ऑफ गॉड का? यदि हम चाहते हम डबल मसाले मैन ऑफ गॉड के ऊपर से बोलने के द्वारा तो आता है, अगर हम चाहते मेरे जीवन में कोई ज़्यादा हो, बढ़कर हो, तो हम कैसे ले सकते कि जो बहन भाई पाँव छू के मैन ऑफ गॉड के जहाँ उसकी वाइफ के, तो वो दुगना अभिषेक लेते हैं। हालेलुया। यदि हम आदर करें तो दिल से करें। पुराने समय में जब अगर हम बाइबल में पढ़ें तो मैन ऑफ गॉड जब किसी के घर में बिना बताए आता था तो वो फैमिली उथल पुथल हो जाती थी कि पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे, पता नहीं कौन सी बात हो गई है कि जो क्या भविष्यवक्ता हमारे घर में आया है बिन बताए। तो सोचो वो डर जाते थे, एकदम डर जाते थे कि पता नहीं कौन सी गलती हो गई, यहोवा परमेश्वर ने पता नहीं हमारे लिए क्या बोल दिया कि हम शायद पाप कर रहे थे, हम उसका कहना नहीं मान रहे थे, जहाँ परमेश्वर के नियमों को पूरा नहीं कर रहे थे। इसीलिए वो जब बिन बताए मैन ऑफ गॉड उनके घर में आ जाता था, वो डरते थे, कांपते थे, कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता था, चुपचाप बैठ जाते। लेकिन अगर आज की बात करें हम, तो चाहे मैन ऑफ गॉड घर में आया हो तो हम फैमिली में अलग अलग रूम में बैठे होते हैं, कोई अपनी बात कर रहा, कोई अपना फ़ोन चला रहा, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, किसी को पता नहीं कि मैन ऑफ गॉड आया। तो हमने डरते हुए कांपते हुए कहा पास नहीं बैठना, एक साइड अपने रूम में बैठ जाओ, हम उधर इधर उधर उधर, ऐसे हम मैन ऑफ गॉड का तो नहीं आदर करते, हम परमेश्वर का भी नहीं आदर करते। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का चाहते हैं हम दिल से डबल आदर करें तो सबसे पहले मैन ऑफ गॉड का आदर करना पड़ेगा, परमेश्वर के दास का आदर करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आप बोलते हैं वो सब कुछ फिर ही लगता है कि मूसा जब वो भेंटें दे रहे थे इजराइल ये प्रजा लोग, तो जब सारी भेंटें इकट्ठा हो गई तो जैसे हम ऑफरिंग में डालते हैं ऐसे ही वहाँ पर रखी गई, वहाँ पर भी ऑफरिंग बॉक्स होता था तो उसमें डालते थे। तो ये तो अभी छोटा है, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि जितनी भेंटें, वो सोना लेके आते थे, चांदी लेके आते थे, कोई लोग वस्त्र लेके आते थे, कई लोग पवित्र वेदी के ऊपर अगर चादरें बिछानी हो, कुछ भी बिछाना हो, अच्छा सा बढ़िया सा कढ़ाई निकाली हो तो वो लेकर आते थे। तो वो सारी मतलब नियम के अनुसार क्या रख देते थे। तो मैन ऑफ गॉड हाथों को ऊपर उठा के यही प्रेयर करते थे कि इनकी जितनी भी भेंटें आई, जितना भी इन्होंने टाइथ 10वां हिस्सा, जहाँ इन्होंने स्पेशल कुछ किया, कुछ भी दिया, परमेश्वर ये तेरी हजूरी में, तेरे कदमों में है मेरे परमेश्वर, इसे ग्रहण करें और इन्हें ब्लेस करें। इनको तंदुरुस्ती, खूबसूरती सब कुछ परमेश्वर देता है यदि हम दिल से अपना सारे नियमों को पूरा करते हैं। तो जब सबसे बढ़कर मैन ऑफ गॉड का आदर करें, फिर ही हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। यदि हम कहें कि मैन ऑफ गॉड एक साइड पे है, उसको कोई बात नहीं, उसको पूछो चाहे ना पूछो, जमसी की करो जग नहीं करो, कोई बात नहीं, वो रहने दो, तो हम परमेश्वर का भी आदर नहीं करते। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले मिलाकिया की पुस्तक इस 1:6 में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया। सिर्फ एक वचन है। यदि हम मैन ऑफ गॉड का, परमेश्वर के दास का आदर करते हैं तो जितनी भी हमारी ब्लेसिंग है रुकी होती है ना, यदि हम दिल के अनुसार, परमेश्वर के दिल के अनुसार, कौन सा व्यक्ति था चलने वाला? दाऊद। वो चाहे उसने गलतियां की, चाहे उसने जो कुछ भी किया, वो उसको माफ हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो हृदय में, परमेश्वर के हृदय में जाके परमेश्वर की महिमा करता था, हृदय से, अपने दिल से। चाहे उसने पाप किया, व्यभिचार किया, चाहे उसने कुछ भी किया, कितनी भी गलतियां की, लेकिन वो
पसंद करने वाला मनुष्य था। परमेश्वर की आराधना ऐसे करता था, वो प्रजा की परवाह नहीं करता था। तो आज हम लोग वर्शिप करने में डरते हैं कि दूसरे को देखते हैं कि मैं नाचूंगा तो मेरे लिए पता नहीं ये बंदा ये सिस्टर क्या बोल देगी। हम ऐसी बातें सोचते। सोचो वो राजा होकर परमेश्वर की आराधना उसकी वर्शिप ऐसे कर रहा था कि मानो जैसे स्वर्ग उसके लिए नीचे आ गया हो। तो अगर हम चाहते हैं तो फिर अगर वो परमेश्वर को भाता हुआ हर एक काम करता था तो उसकी कोई ब्लेसिंग नहीं रुकी। वो मतलब 3 बार उसको अभिषेक किया गया दाऊद को, और तीसरी बार मतलब पूरे मतलब जितने भी इजराइल के जितने भी 12 गोत्र थे उसके ऊपर उसको राजा ठहराया गया। तो यदि आज हम भी चाहते हैं हम श्रेष्ठ बने, हम प्रभु का नाम ऊंचा करें, उसका नाम रोशन करें, तो हमें भी भाता हुआ बलिदान करना है। जरूरी नहीं है बलिदान एक चीज़ नहीं। पिछले हफ्ते फादर ने बताया भी था कि हमारा बलिदान हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा प्राण ये भी है, इसका भी बलिदान। अगर आप लोग इस जगह पे आए हैं, उसकी हजूरी में बैठे हैं, तो ये आपका जीवते बलिदान है। हालेलुया। तो उसके काम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए यदि हम कहें कि माइटी बैंड का हिस्सा बनना है, तो कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं संडे को अगर किसी के मन में परमेश्वर ने डाला है तो वो ऐसे भी सोमवार मंगलवार को भी आके अपना नाम लिखवा सकता है। तो माइटी बैंड का हिस्सा बने, पार्टनरशिप लें इसका भी कि परमेश्वर के सुसमाचार को हमने बहुत फैलाना है। सोचो एक बंदा यही निर्णय ले कि मेरे द्वारा परमेश्वर में पूरे हिमाचल में छाना चाहता हूँ, तेरे नाम से मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, तेरे सुसमाचार को उन लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। तो सोचो यदि हम ऐसा करेंगे जैसे दाऊद ने किया, तो वो 3 बार उसके ऊपर मसा किया गया, ऑयल लगाया गया। तो सोचो अगर हम परमेश्वर के काम के लिए करेंगे तो परमेश्वर कहता विश्वास करने वालों में बड़ी बड़ी बातें हो, मतलब ऐसे ऐसे काम करेंगे, मेरे से भी बड़े काम करेंगे। तो सोचो यदि हम चाहते हैं हम ऐसा काम करें, परमेश्वर हमसे चाहता है कि मैं परमेश्वर के काम से भी बड़े काम करूं, तो वो कैसे हो सकते? एक व्यक्ति को उसको टेस्ट मनी दे के, जो मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, नहीं सुनता, अपनी टेस्ट मनी का बीज बोकर आप उसको लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। तो यदि आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें से अगर आप चाहते हैं कि मैं बढ़कर परमेश्वर के लिए बोऊंगी, मैं इतना हिस्सा निकालूंगी, तो परमेश्वर आपको, आपके बिजनेस को बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। तो जितने भी जन यहाँ पर हैं भी बहनें जो ऐसी हैं जो बो रही हैं, उनके बंद रास्ते, उनके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े हुए, तो सबसे पहले यही बात आती है, मैन ऑफ गॉड का आदर करें, उसको ऐसे मत लें। जो कुछ भी होता है परमेश्वर आप खुद नहीं करते, वो उसने एक बंदे को ठहराया है। परमेश्वर आप नहीं उतर के आएंगे, उसने एक बंदे को ठहराया है। कितनी बड़ी बड़ी प्रोफेसियां आप लोगों की हुई, सब भी की हुई, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता, सोचते ऐसे ही है कोई बात नहीं। किसी बंदे ने इतनी गुप्त बातें निकाली हो, आपकी बताई हो, पुराने से पुरानी, कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो सोचो आप उन बातों को छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे, उन्हीं ही बातों में उलझे हुए हैं। और मैन ऑफ गॉड को कोई आदर नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। परमेश्वर, जब हम मैन ऑफ गॉड का आदर करते हैं तब भी हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। तो बस यही बात कि जितना भी बोया गया, यदि हम मैन ऑफ गॉड का आदर करते हैं तो परमेश्वर डबल करके हमें देता है। हालेलुया। तो अपने टाइट को सबसे पहले, जितने भी जन टाइट को बोते हैं, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, टाइट तेरा है परमेश्वर, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे और मुझे ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, मुझे ब्लेस करें। और मेरी सारी तंगियां, जितने भी टाइट बोने वाले हैं, वो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरा आत्मा मुझे उभारे। जैसे वचन में लिखा हुआ, सारे विश्वास मंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ऐसा करके मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। सब कलीसिया कहे आमीन। अपने टाइप को ऊंचा उठाएं और अपनी ऑफरिंग को, धन्यवाद की भेंटों को, स्पेशल बीजों को ऊंचा उठाएं। बोले परमेश्वर से थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम जितने भी जानते हैं मजदूरी में पिता अपने टाइप को बोते हैं मेरे परमेश्वर, अपने 10वें हिस्से को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को जिन्होंने ऑनलाइन बोया है मेरे परमेश्वर, उनको भी आप ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। उनके काम काज में, उनके शरीर में पिता ब्लेसिंग दे मेरे प्रभु, शरीर तंदुरुस्त रहे मेरे परमेश्वर और उनके काम के रास्ते और भी खुल जाए मेरे परमेश्वर, वैन हल पर खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु हम जितने भी जन यहाँ पर बैठे हुए बो रहे मेरे परमेश्वर, जितने भी जन टाइप को बो रहे प्रभु उनको ब्लेस करें, उनकी तंगियाँ सारी खत्म हो जाए। टाइट बोने वाले कभी टाइट ना रहे प्रभु, तेरी सामर्थ्य कार्य करें मेरे परमेश्वर सभी के जीवन में। और जितने भी धन्यवाद की भेंटों को, जितने भी स्पेशल बीजों को बो रहे मेरे परमेश्वर, जो माइटी बैंड का हिस्सा बन रहे मेरे परमेश्वर, जो क्रिसमस के लिए बो रहे मेरे परमेश्वर, अभी से अपने बीज को जमा कर रहे मेरे परमेश्वर कि हम बहुत ही धूमधाम से परमेश्वर तेरे जन्म दिहाड़े को मनाएं मेरे परमेश्वर। जो ऐसे बो रहे हैं उनके मनों को पिता तू उभार और वो तुझको भाता हुआ पिता परमेश्वर बोने पाए और धन्यवाद के साथ बोए मेरे परमेश्वर। जितना वो मन में थाने उतना बोने पाए मेरे परमेश्वर। तू मनों को खोल मेरे परमेश्वर। यह 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरे 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी भेंटों को, सारे टाइथ दशमांश को मेरे परमेश्वर ग्रहण करें और पिता इनकी सारी कमियों को दूर करें। इन्हें बुद्धि दे मेरे प्रभु, ज्ञान दे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद ग्रहण करें, इन्हें बहुताई से ब्लेस करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।